हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5। मुझे पता है काफी दिन हो गए लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 के बीच में, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू कीप अपलोडिंग द वीडियोस एंड कीप गोइंग द सीरीज। तो ये वीडियो थोड़ा देर से आया। आई ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड कर दूं मैं। तो आज के इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के चैप्टर में। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो बेसिकली होता क्या है कि जो रिएक्टर्स रहते हैं उसके बॉन्डिंग में जो होता है वो चेंज आता है, उनके बॉन्डिंग टूटते हैं, वो रीअरेंज होते हैं और जो नए एटम्स है, ठीक है, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होते हैं। सो एक्चुअली होता क्या है कि मान लो कि ए बी और सी डी है, राइट। तो ए बी और सी डी के बीच में बॉन्डिंग टूटेगा, सी और डी के बीच में बॉन्डिंग टूटेगा, ए जाके डी से शायद जुड़ जाएगा, बी जाके सी से जुड़ जाएगा, तो ए और डी के बीच में नई बॉन्डिंग होगी। तो ऐसी सब चीजें केमिकल रिएक्शन जब होता है तब फॉर्म होती है, राइट। सो दैट इज बेसिकली हैपेंस व्हेन केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। सो आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन some bonds will form and some bonds will break and some new bonds will form, and that which results in the redistribution of atoms. Atoms होते हैं वो redistribute होते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट बना के रखा है पहले से ही कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने होते हैं। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये जोड़ेगा ये तोड़ेगा, ओके। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। दोनों जब साथ में होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। हीट में चेंज होगा, ठीक है। हीट अगर देना पड़ेगा तो एंडोथर्मिक, रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक, एंड लास्ट में एक और रिएक्शन हम बेसिक वाला देख लेंगे, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो बेसिकली इतने रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आगे स्टार्ट कर दे। तो जल्दी से ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। combination reaction. So combination reaction, this is the first type of reaction that we are going to learn, okay. So combination reaction, it is also called addition reaction. इसको आप addition reaction भी बोल सकते हो। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? when two or more reactants, या तो फिर बोल लो substance, when two or more reactants या तो फिर बोल लो substances combine to form single product, combine to form single product, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स और सब्सटेंसेस combine to form a single product, then it is known as combination reaction, ठीक है। in general what we can say, in general it is like this. See, A plus B, they will combine, these are the reactants, they will combine to form AB. In general we can say it like this, हम ऐसा बोल सकते हैं A और B कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट AB बनाएंगे। मान लीजिए 3 रिएक्टेंट है, then they will form only single product, then they will combine to give only single product, ठीक है। So it is like this in general, ठीक है। कंसेप्चुअली लर्न करने के लिए ये फॉर्मेट इजी रहेगा समझने के लिए, ठीक है। अभी देख लो नेक्स्ट पॉइंट। सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यूजुअली एक्सोथर्मिक इन नेचर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो यूजुअली एक्सोथर्मिक नेचर के रहते हैं। एक्सोथर्मिक यानी रिलीजेस हीट, वो क्या करते हैं एक्चुअली हीट रिलीज करते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर यूजुअली एक्सोथर्मिक इन नेचर, हीट को रिलीज करते हैं जब भी रिएक्शन होता है।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम डिफरेंट केसेस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जिससे हम एग्जांपल्स ज्यादा अच्छे से क्लियर कर सके. So the first case that we are consider that combination reaction between two or more elements. ठीक है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के बीच में हम रिएक्शन का एग्जांपल देखेंगे. Then the other case is between two or more compounds. The next example जो है वो हम कंपाउंड के बीच में देखेंगे, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड लेकर. नेक्स्ट इज बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड. ये भी हो सकता है एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में रिएक्ट करो. ठीक है, तो दैट विल गिव यू अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, तो ये होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बेसिक सी डिटेल सारी. अभी इसके बाद हम इन तीनों के एग्जांपल्स देखेंगे. सो उसके पहले ये सारे पॉइंट्स अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, इस बोर्ड का अच्छे से अभी स्क्रीनशॉट ले लो. चलिए तो अभी एग्जांपल्स देखते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स. सबसे पहला केस, रिएक्शन दैट इज बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट इज बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स. यहाँ पे हम सिर्फ एलिमेंट्स के बीच में ही रिएक्शन देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ए बर्निंग ऑफ कोल. दिस इज द एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल. एक अच्छा एग्जांपल है जिसमें कार्बन, कोल यानी कार्बन अगर बर्न करोगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा. तो C+O2 दैट विल फॉर्म CO2. तो दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन, और ये दोनों कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे. स्टेट्स लिख लो, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है. ओके, सो कोई भी रिएक्शन अगर आप रखो, उनका फिजिकल स्टेट और उसका नाम नीचे लिखना मत भूलना. ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं. बर्निंग ऑफ कोल के बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर. So in this reaction H2 plus O2 will give H2O. इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन, एंड दिस इज ऑक्सीजन. They combine to give water. हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, बट वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में फॉर्म होगा. ठीक है, सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन A plus B विल गिव AB. ये कंबाइन हो गया. फिर दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं. बिटवीन टू और मोर कंपाउंड्स. इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, उसमें दो कंपाउंड की मदद से हम कैल्शियम कार्बोनेट को बनाते हैं. CaO plus CO2 that is combined to form CaCO3. Okay, CaO that is present in solid form, ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें सॉलिड फॉर्म में निकल के मिलेगा. ओके, नाउ सी दिस इज कैल्शियम, यह है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, बढ़िया. तो ये एग्जांपल है. इसमें देखो ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है. ठीक है, टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू गिव अ कंपाउंड. तो ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, और यहाँ पे भी हमें कंपाउंड मिल रहा है. ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं. बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड. एक ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कि एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन होके कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे रहे हैं. तो बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड में एग्जांपल लिख लेते हैं. रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड
विथ वाटर, सॉरी विथ ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो ये रिएक्शन कैसे होगा, CO प्लस O2, तो दिस विल गिव CO2, ओके, CO प्लस O2, दिस विल गिव CO2। यहाँ पे 2 रख दो, यहाँ पे भी 2 रख दो, तो ये रिएक्शन हो गया बैलेंस। कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस है, ये भी गैस है, बनेगा गैस। तो दिस इज एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी इन दिस एग्जांपल क्या हो रहा है, ये कंपाउंड है और ये एलिमेंट है, ओके, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट, तो दोनों कंबाइन होके हमें CO2 बना के दे रहे हैं इस रिएक्शन में। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिया, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। फिलहाल अभी इतने एग्जांपल आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं एक एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1.4, ओके। दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। तो बहुत ही आसान एक्टिविटी है, सिंपल है, तो इसको नोट करते हैं। नाउ सी व्हाट इज एम, एम क्या है इस एक्टिविटी का, टू स्टडी द combination reaction between calcium oxide, which is commonly known as quicklime, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइन एंड वाटर, इसका रिएक्शन हमें पढ़ना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, इसके पहले हमने लिखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल में बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, उसमें हमने रिएक्शन लिया था कैल्शियम ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, तो हमें CaCO3 बना के दे रहा है कैल्शियम कार्बन। यहाँ पे हम कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर लेंगे, यानी ये 2 कंपाउंड वाला रिएक्शन हो गया। तो चलिए इसका डायग्राम पहले बना लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा। टेक अ बीकर, आपको एक बीकर लेना है, ठीक है। इस बीकर में आपको कैल्शियम ऑक्साइड रख देना है, क्या रख देना है, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइक दिस पीसेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। फिर क्या करना है आपको, इसमें पानी ऐड करना है, वाटर, इसमें वाटर ऐड कर देना है आपको, लाइक दिस, दिस इज वाटर। अभी क्या होगा कि वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड के बीच में रिएक्शन होगा, रिएक्शन हो जाए तभी आपको ये बीकर को ऐसे टच करना है और आपका ऑब्जर्वेशन निकालना है, ठीक है। आपको ऐसे बीकर को टच करना है और आपका ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो मेथड क्या होगी इसकी, सिंपल स्टेप्स है। टेक कैल्शियम ऑक्साइड इन बीकर, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप्स। टेक कैल्शियम ऑक्साइड इन बीकर, बीकर में आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, ऐड वाटर स्लोली टू बीकर, टच और बीकर, ठीक है। आपको बीकर को टच करके उसका ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा आपको, ऑब्जर्वेशन इस एक्टिविटी में आपको ये मिलेगा, बीकर becomes very hot, becomes very hot। क्यों ऐसा हुआ, due to vigorous reaction takes place। अभी देखो हमने पॉइंट्स में भी नोट किया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली कैसा होता है, इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर,
तो यहाँ पे ड्यू टू दैट एक्सोथर्मिक रिएक्शन बीकर क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है। कंक्लूजन, इसमें we can mention reaction which takes place, reaction takes place is as follow। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CaO जो सॉलिड फॉर्म में हमने यहाँ पे लिया है, दैट इज CaO एंड विच इज एडेड टू वाटर विच इज लिक्विड। ठीक है, पानी को ऐड किया हमने, तो रिएक्शन जो हुआ वो ये हुआ, CaOH ट्वाइस बन गया प्लस हीट। तो ड्यू टू दिस बीकर बिकम्स वेरी हॉट। ओके, ये क्या है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड विच इज नोन एज क्विकलाइन। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइन। ये क्या है, वाटर। दिस इज कैल्शियम OH, that is hydroxide. This is calcium hydroxide, which is known as slaked lime. इसका जो स्टेट रहेगा वो एक्वेस होगा। ठीक है, पानी में जो सॉल्यूशन बन रहा है, तो दैट इज द रीजन इट विल बी एक्वेस स्टेट। ये याद रख लेना, एग्जाम में 1 मार्कर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। which is quicklime, which is slaked lime. Okay, and due to this heat, this reaction is exothermic. यहाँ पे लिख लेते हैं, this reaction is exothermic. ओके, तो ये हो गया हमारी एक्टिविटी 1.4। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे देखो CaO plus H2O will form CaOH twice। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने इस एक्टिविटी में ये भी प्रूव किया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ये। ठीक है, तो जल्दी से ये एक्टिविटी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए, तो आगे बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं। स्लेक्ड लाइन फॉर व्हाइट वॉश, स्लेक्ड लाइन फॉर व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइन जो हमें मिला था एक्टिविटी से, सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइन इज used for whitewashing the walls। ठीक है, जो वॉल्स है व्हाइट वॉशिंग करने के लिए स्लेक्ड लाइम का सॉल्यूशन यूज करते हैं। बेसिकली होता क्या रिएक्शन इसमें, स्लेक्ड लाइम यानी CaOH ट्वाइस प्लस CO2, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। CaOH ट्वाइस वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके CaCO3 बनाता है प्लस। तो बेसिकली ये रिएक्शन होता है ड्यूरिंग दिस व्हाइट वॉशिंग। ओके, तो ये है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्लेक्ड लाइम, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये है ओके। सो दिस इज द रिएक्शन विच इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस व्हाइल व्हाइट वॉशिंग। होता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts slowly with कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने रिएक्शन में लिखा है ऊपर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म calcium, to form you can say a thin layer of calcium carbon, to form a thin layer of calcium carbonate on wall, thin layer of calcium carbonate on wall। जब भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन अप्लाई करते हो तो वो एयर में जो प्रेजेंट रहता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वो क्या हो जाता है, स्लोली रिएक्ट करता है 2-3 डेज में,
वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बना देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट forms 2 or 3 days after applying, or you can say after whitewashing the walls, giving shiny appearance। ठीक है, शाइनी अपीयरेंस प्रोवाइड करता है कैल्शियम कार्बोनेट। 2-3 days लगते हैं, रिएक्शन काफी स्लो, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया स्लो रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ व्हाइट वॉशिंग। यहाँ पे एक नोट लगा लो, 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। मार्बल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इज हैविंग chemical formula CaCO3। मार्बल का जो केमिकल फॉर्मूला रहता है कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सवाल एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो 2 मार्क्स का ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि स्लेक लाइम को व्हाइट वॉशिंग में किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे नोट्स किया है पॉइंट्स। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करो। चलिए स्क्रीनशॉट नोट डाउन कर लेना, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर नंबर 5 खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड नंबर ऑफ रिएक्शन, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इस पूरे लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रिलेटेड जो भी सारे कंसेप्ट है उसको डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।